व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। आहार क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस मिशन का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। दूसरा, इस मिशन का उद्देश्य पोषण युक्त संतुलित आहार की उपयोगिता तथा सभी प्रकार के स्थानीय फलों व सब्जियों तक पहुंच के महत्व को समझना व प्रसार करना है। तीसरा, यह मिशन भारत में तथा वैश्विक स्तर पर भूख एवं बीमारियों की समस्या के समाधान के लिए तैयार किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी। पोषण युक्त संतुलित आहार की उपयोगिता तथा सभी प्रकार के स्थानीय फलों व सब्जियों के पहुंच के महत्व को समझाने व प्रसार करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक नए मिशन आहार क्रांति का शुभारंभ किया जाएगा। इस मिशन की शुरुआत विज्ञान भारती तथा ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम ने उत्तम आहार उत्तम विचार के उद्देश्य से की गई थी। आहार क्रांति मिशन भारत में तथा वैश्विक स्तर पर भूख तथा बीमारियों की समस्या के समाधान के लिए तैयार किया गया है। अध्ययनों के अनुसार भारत उपभोग से 2 गुना अधिक कैलोरी का उत्पादन करता है, किंतु फिर भी देश की अधिकांश जनसंख्या अभी भी कुपोषित है। इसका प्रमुख कारण समाज में पोषण संबंधी जागरूकता का अभाव है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, जो आहार क्रांति के लक्ष्य को अधिक सार्थक बनाता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। महात्मा ज्योतिराव फुले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उन्होंने वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। दूसरा, महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्णजी वांडेकर ने ज्योतिराव फुले को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तीसरा, उन्होंने अस्पृश्यता, जाति व्यवस्था के उन्मूलन तथा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सुधारात्मक कार्य किए। चौथा, उन्हें महिलाओं की शिक्षा के अग्रदूत के रूप में भी माना जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 4, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी। महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्णजी वांडेकर ने ज्योतिराव फुले को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। उन्होंने अस्पृश्यता, जाति व्यवस्था के उन्मूलन तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई सुधारात्मक कार्य किए। उन्हें महिलाओं की शिक्षा के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1848 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के सहयोग से महाराष्ट्र के पुणे में महिलाओं के लिए भारत के पहले स्वदेशी स्कूल की स्थापना की थी। वर्ष 1873 में ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलित वर्गों के अधिकार हेतु तर्कसंगत विचारों का प्रसार करना था। इस प्रकार सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मेघालय में प्रवाहित होने वाली उमनगोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी के रूप में जाना जाता है। दूसरा, यह नदी जयंतिया तथा खासी हिल्स के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। उमनगोत मेघालय में प्रवाहित होने वाली एक नदी है, जिसे भारत की सबसे स्वच्छ नदी के रूप में जाना जाता है। यह नदी मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले के डॉकी शहर से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी जयंतिया हिल्स पर तथा खासी हिल्स के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। उमनगोत नदी पर बनाई जा रही 210 मेगावाट की पनबिजली परियोजना का इस क्षेत्र के 12 गांवों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह चक्रवात 5 से 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विकसित होते हैं। दूसरा, 0 डिग्री अक्षांश पर न्यूनतम कोरियलिस बल के कारण चक्रवात विकसित नहीं हो पाते हैं।
तीसरा, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विली के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी। हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी गई है। इंडोनेशियाई भाषा में सेरोजा का अर्थ कमल होता है। इस चक्रवात का विस्तार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के 1000 किलोमीटर क्षेत्र तक हो गया है, जिसके कारण खतरे की संभावना अत्यधिक बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विली नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विकसित होते हैं, जबकि 0 डिग्री अक्षांश पर न्यूनतम कोरियोलिस बल के कारण ये चक्रवात विकसित नहीं हो पाते हैं। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में निम्न वायुदाब के कारण सन्मार्गी पवनों का अभिसरण होता है तथा कोरियोलिस बल के प्रभाव स्वरूप ये पवनें वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा इनका आरोहण होता है। फलतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः कैरेबियन सागर, चीन सागर, हिंद महासागर तथा ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में विकसित होते हैं। इस प्रकार कथन 1, 2 और 3 सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। ब्रुसेलोसिस रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये ब्रुसेला वर्ग की जीवाणु से होने वाला पशुजन्य संक्रमण रोग है। दूसरा, मनुष्य तथा जानवर दोनों इस रोग से संक्रमित हो सकते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। ब्रुसेलोसिस रोग ब्रुसेला वर्ग के समूह जीवाणु से होने वाला पशुजन्य संक्रमण रोग है। मनुष्य तथा जानवर दोनों इसके संक्रमण से प्रभावित होते हैं। दूषित भोजन जैसे कच्चा मांस तथा असंतृप्त दुग्ध के सेवन से इसके संक्रमण की संभावना अत्यधिक हो जाती है। मनुष्य में ब्रुसेलोसिस के लक्षण फ्लू के समान होते हैं। इन लक्षणों में भूख न लगना, पीठ दर्द, सिर दर्द, ठंड लगना, बार बार तीव्र ज्वर का आना तथा वजन घटना आदि शामिल है। ब्रुसेलोसिस रोग का पता रक्त, अस्थिमज्जा, एंटीबॉडी तथा मस्तिष्क कुमेरु द्रव परीक्षण के द्वारा लगाया जा सकता है। सामान्य स्थिति में इसका उपचार एंटीबायोटिक दवाओं के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी।